Good morning, students. Today we will start a new chapter of 12th class, and the name of a chapter is The Rat Trap, which is written by Selma Lagerlof. Okay, चैप्टर का नाम है रैट ट्रैप और लिखा किसने है? सेलेमा लेगरलॉफ ने। रैट ट्रैप का मीनिंग सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। रैट ट्रैप, रैट का मतलब चूहा, ट्रैप का मतलब एक तरह से कोई जाल। तो मीन्स क्या हुआ रैट ट्रैप का, जिसके अंदर जैसे कि एक पिक्चर भी यहाँ पे बनी हुई है जिसके अंदर हम चूहे को पकड़ते हैं, उसको कैद किया जाता है एक तरह से जाल में, तो उसी को ही कहा जाता है रैट ट्रैप। ओके, तो टाइटल के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है कि रैट ट्रैप आ रहा है, चूहे दानी मतलब आ रहा है इस तरीके से। तो मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं रैट्स के लिए कोई बात की जा रही है या उससे कुछ सिंबलाइजेशन लिया जा रहा है रैट से या रैट ट्रैप से। ओके, और यही सब कुछ सिंबलाइजेशन की फॉर्म में इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे। सिंबलाइजेशन का मतलब होता है एक प्रतीक लेंगे, सिंबल एज अ सिंबल। जैसे रैट ट्रैप का कोई काम है ना कि किसी को चूहे को पकड़ना, कुछ उसको टेम्प्टेड करना, चूहे को कुछ उसमें लगाना, चाहे वो चीज़ है, पीस ऑफ चीज़ या कुछ भी, ताकि इजीली चूहा जो है, रैट जो है उस ट्रैप के अंदर आ जाए। इन द सेम वे इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा सिंबलाइजेशन हम पढ़ेंगे जो रैट ट्रैप की तरह एक्ट करेगा। ओके, स्टोरी बताने से पहले नेक्स्ट हम चलते हैं, लेट्स मूव अबाउट फॉर द ऑथर। ओके, ऑथर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि ऑथर कौन है। सेलेमा लेगरलॉफ इनके ऑथर रहे हैं। वॉज अ स्वीडिश राइटर हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनके ये जो है स्वीडिश राइटर है और उनकी जितनी भी स्टोरीज थी ना काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। A universal theme runs through all of them। कहते जितनी भी उन्होंने स्टोरीज लिखी उनमें एक मेन थीम हाईलाइट होती थी, मेन सार आता था, मेन विषय आता था। वो क्या था? अ बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है धारणा, सोच। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अब इन्होंने ये कहा है, कहते हैं कि जितनी भी सेलेमा लेगरलॉफ ने स्टोरीज लिखी ना उसके अंदर एक मेन कंसेप्ट हाईलाइट हुआ, मेन थॉट हाईलाइट हुआ। वो हाईलाइट ये था कि ये हुआ था कि जो असेंशियल गुडनेस होती है ना इन अ ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंसान में जो अंदर की जो अच्छाई होती है उसको हम जगा सकते हैं। अवेकेंड का मतलब क्या होता है? जगाना, अराउज करना, उसको बाहर निकालना एक तरह से। ओके, कहते हैं हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अगर हम उस पर्सन को आपसी समझ से उसे समझते हैं, काइंडनेस, बड़ा ही दयालु वाला बिहेवियर करते हैं, प्यार लव वाला बिहेवियर करते हैं, पैशन रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इजी टू चेंज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन हु मोस्टली डू अ रॉन्ग टास्क। ओके, जो गलत काम करता हो। तो मेनली ये थीम भी रही है, इस चैप्टर की थीम भी रहेगी। थीम यही रहेगी कि अगर कोई, हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती ही होती है, पर अगर कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन कोई गलत बिहेवियर कर रहा है ना, तो उस गलत बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस इफ वी हैव अ सफिशिएंट पैशन, सफिशिएंट काइंडनेस, सफिशिएंट लव फॉर दैट अ पर्सन। अगर मेरे पास इतना लव, पैशन और काइंडनेस है उस पर्सन के लिए जो गलत बिहेवियर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो पर्सन भी चेंज हो सकता है और उसके अंदर जो एसेंशियल गुडनेस है, जो अंदर की उसकी अंदरूनी अच्छाई है, वो बाहर निकल कर आ सकती है। ओके, नेक्स्ट है, दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी हम पढ़ेंगे रैट ट्रैप, वो कहाँ रची गई है, किसके दरमियान, कौन से उनका एरिया है। एरिया कौन सा है? स्वीडन की माइंस। माइंस होता है खान, जैसे होता है कोयले की खान, लोहे की खान, तो ये किसको? सोने की, गोल्ड की खान। इन द सेम वे यहाँ पे माइंस की बात हो रही है, रिच इन आयरन और लोहे की।
उसकी बात की जा रही है। आयरन का मतलब होता है लोहा। एंड लास्ट इज द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। कहते हैं ये कहानी इस तरीके से बताई गई है जैसे फेयरी टेल होता है, कोई परियों की कहानी सुनाना, राजा रानी की कहानी सुनाना, या वर्ल्ड मतलब इस तरीके से एक ऐसी कहानी बनाई जाएगी जो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी कुछ मॉरल लेसन दे जाएगी, ठीक है, काफ़ी कुछ हमें सिखा जाएगी। उस तरीके से ये कहानी बनाई गई है। आई होप जितना मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। मेन जो इसके अंदर बात आई है वो यही है कि यहाँ पर मेन चीज़ अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए और इजी हो जाएगा। ये इस चैप्टर के अंदर जो कंप्लीट स्टोरी है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड रैट ट्रैप सेलर। ओके, रैट ट्रैप सेलर के अराउंड जो है ये कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व करती है। सेकेंडली जो रैट ट्रैप सेलर है, रैट ट्रैप सेलर सॉरी सेलर की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी है, सॉरी फॉर इट। ओके, मतलब बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाले के लिए यहाँ पर बात की गई है। इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। दूसरी चीज जो ये चूहेदानी बेचने वाला था ना, इसका मानना ये था दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। ये जो पूरा का पूरा संसार जो है ना वो एक चूहेदानी की तरह ही है। क्यों? कहते कि जिस तरीके से रैट ट्रैप में चूहे को पकड़ने के लिए हम चीज़ लगाते हैं या डिलीशियस कोई ऐसी खाने की चीज़ लगाते हैं ताकि चूहा आसानी से उस रैट ट्रैप के अंदर आ जाए, इन द सेम वे ये जो संसार है ना वो भी हमें काफ़ी रिचेस लग्जरियस आइटम की हम के थ्रू हमें टेम्प्टेड करता है, लुभाता है, ललचाता है, और इन्हीं आइटम्स को देख के हम भी इस संसार में जकड़े जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं। ये बात बोली गई है इस कहानी में। थर्ड इसके अंदर जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये है कि ये जो पर्सन था रैट ट्रैप सेलर, ये पुअर वैगाबोंड रहा है। पुअर वैगाबोंड का मतलब क्या होता है? वैगाबोंड का मतलब होता है आवारा, जिसका कोई फिक्स घर नहीं है, इधर से उधर घूमते रहना। ओके, नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि ये जो पुअर वैगाबोंड था अकेला रहता था, लिव्ड अलोन, जहां भी रहता था अकेला। फिफ्थ वन, इसका मेन प्रोफेशन क्या था? एक तो रैट ट्रैप बनाकर, चूहेदानी बनाकर उसको बेचना, सेलिंग रैट ट्रैप, और बैगिंग करना, ठीक है, बैगिंग होता है भीख मांगना, और चोरी भी करता था ये थोड़ी बहुत, एंड थोड़ी बहुत चोरी भी करता था, थीफरी। इज इट क्लियर? और इसका मेन ये सोच रहती थी कि कभी भी वर्ल्ड ने, संसार ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया ही नहीं। तभी तो ये कहता है कि जो संसार संसार के मतलब भी वो गलत बिहेवियर कर रहा है। मतलब संसार, उसका ये मानना था कि जो कंप्लीट वर्ल्ड था ना, वर्ल्ड ने कभी भी नेवर ट्रीटेड काइंडली टूवर्ड्स हिम, कभी भी बहुत प्यार से या काइंडनेस के साथ उस पर्सन के साथ बिहेव नहीं किया गया। ओनली फॉर दैट वन रीज़न वो अकेला रह रहा है और बैगिंग और थीफरी करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। ओके, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है, एक इंसान हुआ करता था जो इधर उधर जाता था, घूमता रहता था। क्यों? सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, छोटे छोटे जो है चूहेदानी जो तारों के बना कर वो बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स from the material he got by bagging in the stores or at the big farms. कहते कि वो जितने भी रेड ट्रैप्स बनाता था ना अपने फ्री टाइम में बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स का मतलब है फ्री टाइम में बनाता था, और उस मटेरियल से बनाता था। ही गोट, जो उसने भीख मांग कर, ही गोट बाय बैगिंग, भीख मांग कर कलेक्ट किया है ना सामान, उसके थ्रू वो रेड ट्रैप बनाता था। क्लियर? इन, और वो भीख कहाँ से मांगता था? इन द स्टोर्स एंड एट द बिग फार्म्स, जो बड़ी बड़ी शॉप्स या बड़े बड़े फार्म्स से जाकर उसने भीख मांगी थी। बट इवन सो, पर फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, पर फिर भी उसका जो व्यापार था, कारोबार था चूहेदानी बनाने का या बेचने का, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब लाभ वाला
नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी बताई है। इसी कारण वो क्या करता था, वो बैगिंग भी करता था और छोटी छोटी पेटी थीवरी भी किया करता था। क्यों? ताकि वो अपने आप को सही ढंग से रख सके। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है? ये एक फ्रेज है कि अपना सही ढंग से जीवन यापन कर सके। इवन सो, फिर भी his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। फिर भी उसके कपड़े जो है फटे हुए थे। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने थे। his cheeks were sunken, उसके जो गाल है वो अंदर को धसे हुए थे। संकन का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना। and hunger gleamed in his eyes, और भूख झलक रही थी। gleam का मतलब होता है चमक रही थी उसकी आंखों में, दिख रही थी साफ साफ। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वागाबोंड हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। कहते कोई भी इस चीज की कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे उदास और थकाने वाली, मोनोटोनस का मतलब होता है थकावट वाली जिंदगी, ठीक है। लाइफ आ रहा है तो जिंदगी हो गया थकान वाली जिंदगी। कैन अपीयर टू सच, कि कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इस आवारा इंसान के साथ भी इतनी उदास और थकाने वाली जिंदगी होगी। क्योंकि देखा जाए तो अगर वो सिंगल है, एक जगह से दूसरी जगह आवारों की तरह घूम रहा है, तो उसको सैड होना ही नहीं चाहिए, उसको तो अपनी मस्ती में घूमना चाहिए। बट ऐसा उसके साथ नहीं था। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, प्लोड्स का मतलब होता है चलना, वॉक, मूव, एंड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही आप में वो खोया रहता था। बट वन डे, पर एक दिन क्या हुआ, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, ये इंसान जो है ना एक दिन गहरी सोच में डूब गया। एंड विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो ऐसी सोच में डूब गया जो उसको बड़ी ही रुचि वाली लग रही थी, मजा आ रहा था उस सोच में। एंटरटेनिंग का मतलब अच्छा लग रहा था। He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea। कहते कि वो बिल्कुल ना स्वाभाविक रूप से, नेचुरली का मतलब होता है बड़े ही स्वाभाविक रूप से अपने ही चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। when, जब, सडनली, एकदम से, he was struck by the idea, उसके माइंड में एकदम से ये सोच आ गई। क्या? that the whole world, क्या सोच आई? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, क्या एक पूरे संसार के लिए एक सोच आई। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप्स, कि ये संसार जो अपनी ज़मीन, समुंदर, अपने शहरों गांवों के साथ है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी की तरह है, बिग रैट ट्रैप। तो यहाँ पर क्या साफ साफ समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया गया? बिग रैट ट्रैप के साथ। ये लाइंस काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। कहते हैं इसका कोई क्या कहते हैं वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है इस संसार का, सिर्फ इतना ही एग्जिस्टेंस है कि ये लालच देती है। सेट बेट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से लालच के लिए कुछ खाने का सामान रखना या कुछ चारा देना। जैसे एनिमल्स के आगे हम चारा रख देते हैं तो वो इमीडिएटली खा लेते हैं, या चूहे दानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, चीज़ हो गया या जो भी फेवरेट चूहे के लिए है, तो ताकि इजीली चूहा भी उसके अंदर आ जाए। इन द सेम वे ये संसार भी तो यही कर रहा है। इट ऑल्सो सेट बेट्स फॉर अ पीपल, वो भी एक ऐसा चारे का सामान लोगों के लिए रखता है ताकि इजीली लोग भी उस संसार में जकड़े जाए। और वो कौन सा चारा होता है ये ध्यान से समझना। तो सेट बेट्स का मतलब होता है लालच की कोई चीजें रखना। तो मैं इजी लैंग्वेज में कह सकती हूँ कोई चारा ऑफर करना संसार के लोगों को। ओके, और वो क्या ऑफर करते हैं? अमीरी, रिचेस, जॉयज, खुशियाँ, शेल्टर होता है घर की छत, खाना, हीट एंड क्लॉथिंग, कपड़ा। एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कि एज अ रैट ट्रैप ऑफर चीज, उसी तरीके से जैसे कि चूहेदानी ऑफर करती है चीज या पोक को। पोक क्या होता है? पिग जो होता है ना, पिग के मीट को बोला जाता है पोक।
ठीक है, जो चूहे का एक तरह से फेवरेट होता है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। ओके, as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him। और कहते जैसे ही कोई अपने आप को इन सारे चारे में इस बेट को टच करेगा, अगर उसमें टेम्पटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड होकर, तो क्या होगा, इट क्लोज इन ऑन हिम, तो वह उसी में ही कैद हो जाएगा। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, हर चीज का क्या हो जाएगा, अंत ही हो जाएगा। ठीक है, हर चीज का अंत हो जाएगा। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। कहते कि ये जो संसार था पक्का ही कभी भी उस इंसान के साथ never been kind, very kind to him का मतलब यहाँ पे him यूज हुआ है rat trap सेलर के लिए या पेडलर के लिए। तो रैट ट्रैप सेलर को पेडलर भी कहा है। पेडलर का मतलब होता है जो राहगीर होते हैं, जो पैदल चल रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये संसार कभी भी उस पैडलर के साथ कभी भी काइंड नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा ऐसी अनचाही खुशियां दी है और उसको हमेशा तकलीफ ही हुई है। ठीक है, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। ये सारी बात एक बार मैं दोबारा से एक बार समझाती हूँ। कहते हैं कि उसका जो टाइम जो था ना, पिछला टाइम जो था काफ़ी चेरिश्ड था, खुशी अच्छा था, उसको अच्छा लग रहा था। पर हुआ क्या था, ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स। ड्रेयरी का मतलब क्या होता है, बोरिंग सी, डल। ठीक है, डल प्लॉडिंग्स क्या होता है, प्लॉट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, वॉकिंग को कहते हैं, मूविंग को कहते हैं, एक तरह से वॉकिंग। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, जिससे ये पता, वो ये चीज़ सोच रहा था कि ये जो वर्ल्ड है, ये सब कुछ जो है वो डेंजरस स्नेयर है। स्नेयर का मतलब होता है जाल, खतरनाक जाल है। मतलब जो लोग हैं उसके अंदर जकड़े जा रहे हैं, और साथ ही साथ वो क्या हो रहा है, साइड बाय साइड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। और जो जितने भी आसपास के लोग हैं वो किसके इर्द गिर्द बंधे हुए हैं, इन लालच वाली चीज़ों के इर्द गिर्द बंधे हुए हैं। बेट का मतलब होता है लालच वाली चीज़, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड। ट्रजिंग होता है थक जाना एक तरह से। ट्रजिंग का मतलब क्या होता है, थकना, टायर्ड। कहते एक बहुत घनी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था और वो सड़क के किनारे चल रहा था। तब क्या हुआ था, थका हुआ था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। स्टूडेंट्स प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए वेट करो स्टूडेंट्स। Yes, sorry for it. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। कहते एक घनी शाम हो गई थी, तो वो सड़क के किनारे चल ही रहा था, थका हुआ था। तो उसको इमीडिएटली किसकी तरफ उसकी नज़र गई, लिटिल ग्रे कॉटेज की तरफ उसकी नज़र गई, एक झोपड़ी की तरफ नज़र गई, जो कहाँ था, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे ही वो कॉटेज था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया दरवाज़ा। क्यों? ताकि वो रात बिताने के लिए उसे वहाँ जगह मिल जाए। टू आस्क शेल्टर, आस्क शेल्टर का मतलब होता है छत मिलना, रात को सोने के लिए उसको जगह मिल जाना। नोर वॉज ही रिफ्यूज, कहते कि उस पर्सन ने उसको मना नहीं किया जो सामने था। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम,
द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और अ चाइल्ड। अब ये लाइन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि सामने से इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय या इसके बावजूद, किसकी बजाय, कहते हैं कि वो सैड फेसेस की बजाय, सॉर फेसेस का मतलब होता है सैड फेस, उदास वाले चेहरे जहां पर काइंडनेस ना दिखे हमें, उनके लिए सॉर फेस यूज किया गया है, सैड फेसेस एक तरह से। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो अधिकतर उस पैडलर को मिला करते थे। देखो पैडलर बार बार कहता है कि उस संसार ने उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो वो ये अब पैडलर यही कह रहा है, कहते इसकी बजाय कि मुझे उदास वाला चेहरा मिले, जो मालिक था, ओनर का मतलब क्या होता है मालिक, जो मालिक था वो कौन था, एक बूढ़ा सा इंसान था। आगे मैं लाइन पढ़ रही हूँ, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और अ चाइल्ड, जिसकी ना बीवी है ना ही बच्चा। वॉज हैप्पी, जो बड़ा खुश हो रहा था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। क्यों खुश हो रहा था, कि उसको कोई एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ वो अपने अकेलेपन में बात कर सके, अपने अकेलेपन को वो दूर कर सके। तो जब यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉनलीनेस की बात आ रही है, तो यहाँ पर एक और थीम हमको दिख रही है। वो थीम कौन सी आ रही है, अकेलेपन की। आपको पता हो तो जो पैडलर है, पैडलर के लिए मैंने ये बात बोली थी शुरू में कि वो अकेले रहता था, वो आवारा था और बड़ा उदास था, और वो ये कहता था कि इस संसार ने उसके साथ कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं किया। इन द सेम वे जो ओनर है उस झोपड़ी का, ठीक है, उस घर का, वो भी तो अकेला ही है, तभी तो उसको जैसे ही कोई मेहमान दिखता है तो उसके साथ वो इतना खुश होके बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी थीम आ रही है। एक तरह से इस चैप्टर में 3 थीम हाईलाइट होंगी। 2 थीम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, तीसरी थीम ये वाली आ रही है लॉनलीनेस, और ये सारी की सारी कंपाइल करके मैं आपको चैप्टर के लास्ट में फिर से बता दूंगी। ठीक है, इमीडिएटली, एकदम से, ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, उसने क्या किया, फटाफट दलिए का, दलिया मतलब एक तरह से उसने एक जिसमें वो दलिया बन रहा था, जो बर्तन था उसको एक फटाफट उस फायर में रखा, अंगीठी में रखा, एंड गेव हिम अ सपर, और उसे रात का खाना दिया। सपर का मतलब होता है रात का भोजन। ठीक है, उसको रात का भोजन दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने क्या किया, कट किया, कार्व्ड का मतलब क्या है, तोड़ा, कट किया, क्या, एक बड़ा सा स्लाइस, बिग स्लाइस का मतलब होता है बड़ा सा टबैको रोल में से काफ़ी पार्ट जो है उसने निकाला, जो सफिशिएंट था 2 लोगों के लिए पीने के लिए, लेने खाने के लिए टबैको, और एक स्ट्रेंजर की पाइप में डालने के लिए और उसके खुद के पीने के लिए। ओके, फाइनली, आखिरकार क्या हुआ, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर क्या किया उस इंसान ने, बूढ़े से व्यक्ति ने अपने कार्ड्स का पुराना सा पैक बाहर निकाला खेलने के लिए, और क्या खेला, एंड प्लेड मजोलिस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों ने एक गेम खेली कार्ड्स की, ताश के पत्तों की, और उसकी गेम का नाम क्या था, मजोलिस, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। जब तक रात को सोने का टाइम ना हो जाए तब तक उसने अपने उस गेस्ट के साथ खेला। ठीक है, द old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। कहते कि जो ओल्ड मैन जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, दयालु यहाँ पे, या जनरस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, इतना कंफर्टेबल था उस गेस्ट के साथ, जैसे उसने बहुत आराम से, बड़े ही प्यार से उस गेस्ट को पोरिज दिया, दलिया दिया, टबैको दिया। इन द सेम वे उसी काइंडनेस के साथ, उसी जनरस के साथ उस बूढ़े आदमी ने अपने उस मेहमान के साथ अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर किए। कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है सीक्रेट्स, सीक्रेट, अपनी गुप्त बातें भी सारी की सारी उसके साथ शेयर की। सॉरी, नेक्स्ट है, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ, एक सेकेंड, इसको
और गेस्ट को बताया गया, क्या बताया गया, वो ओल्ड मैन अपनी एक बात बता रहा है, क्या, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसोज आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। कहते हैं मेहमान को ये बताया गया क्या, कि जो उसका ओनर था, होस्ट का मतलब क्या होता है, मालिक, ओनर, कि उसका जो ओनर जो था ना, वो एक बार जो है ना काफ़ी इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, जब वो बहुत खुशी और पैसे वाली उसकी लाइफ थी, खूब कमाया करता था वो, उसके उस वक्त की वो बात बता रहा है, क्या, इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, अपनी खुशनुमा वाले दिनों में उसका जो मालिक जो था वो क्या था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसोज आयरन वर्क्स। क्रॉफ्टर का मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि पर्टिकुलर किसी जगह पर रामसोज आयरन वर्क्स क्या है, एक इस चीज को भी समझ लीजिए, ये एक फैक्ट्री का नाम है, आयरन वर्क्स। आयरन का मतलब मैंने शुरू में आपको बताया था, आयरन को क्या, लोहे को कहते हैं, और उस फैक्ट्री का नाम है रामसो। तो वहाँ पर क्रॉफ्टर मतलब उसका काफ़ी टाइम तक उसने वहाँ पर काम किया था, एक तरह से हैड वर्कड ऑन द लैंड, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे काम किया, एंड नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। कहते पर अब जो उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो डे लेबर कर सके, वो सारे काम कर सके जो वो रामसो आयरन वर्क्स में एज अ क्रॉफ्टर वो किया करता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। कहते हैं अब इस दौरान तो अब उसके पास एक गाय है, काउ का मतलब गाय है, जो उसको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट इन द सेंस, अब वो फैक्ट्री में तो काम करता नहीं, और अपने आप को जीने के लिए, खाने पीने के लिए तो उसको पैसा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में उसने अपने पास एक गाय रखी हुई है, ठीक है। यस, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब यहाँ पे बोजी किसके लिए यूज किया गया है, काऊ के लिए ही कहा गया। कहते हैं कि वो जो काऊ जो है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छी है, जो उसको काफ़ी कुछ बेनिफिट देती है। कैसे, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। कहते बहुत अच्छा मिल्क मिलता है उस काऊ से, और उससे वो क्रीम बनाकर वो सेल करता है, बेचता है। एंड लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट। कहते हैं पिछले महीने उसको कितने रुपए मिले हैं, 30 क्रोनर्स मिले हैं उससे, उस क्रीम को बेच के या उस गाय को के दूध को बेचकर उसको इतनी उसकी अर्निंग्स हो गई है उस पर्सन की। 30 क्रोनर्स का मतलब यही हो गया कि जैसे इंडियन रुपी होता है, उन द सेम वे यहाँ पे 30 क्रोनर्स की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है, The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window and took down a leather pouch which hung on a nail. ओके, अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो अजनबी था, जो स्ट्रेंजर था, वो बड़ा ही उसको इनक्रेडुलस लग रहा था, बड़ा हैरान भी हो रहा था कि ये क्या है, कि जो फटाफट जो ओल्ड मैन जो है ना, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वो फटाफट खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का बना हुआ एक बैग सा बना हुआ था जो खिड़की पर टंगा हुआ था, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम की खूंटी पर टंगा हुआ था, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल्स, और उसमें से उसने क्या निकाला, जो मुड़े तुड़े 10 क्रोनर्स के पैसे जो थे ना, क्रोनर्स थे, उसको उसमें से निकाला, एंड दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और ये सब कुछ उसने अपने गेस्ट को दिखाया, नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और ये सब कुछ बताते हुए, अपनी गर्दन हिलाते हुए उसने फिर से वो सारे के सारे पैसे जो हैं उस पाउच में डालकर रख दिए, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों के दोनों, गुड सीजन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, अगले दिन दोनों के दोनों जो है उठ गए बड़े ही टाइम से, अर्ली मॉर्निंग। गुड सीजन मतलब जब अभी अभी सुबह हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. जो crofter था वो फटाफट
खड़ा हो गया क्योंकि उसने अपनी काऊ से मिल्क निकालना था। और जो दूसरा मैन था, गेस्ट जो था, वो ये सोच रहा था, प्रोबेबली थॉट का मतलब वो ये सोच रहा था, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसको बेड पर अब इतनी देर सोना नहीं चाहिए जब घर का मालिक, हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक ही उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने जो है अपना कॉटेज जो है सेम टाइम पर छोड़ दिया, मतलब वो अपने झोपड़ी से बाहर आ गए और अपने अपने रूटीन में काम करने के लिए वो घर से निकल पड़े। एंड द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने क्या किया, दरवाजे को लॉक किया और उस चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। ओके, एंड द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो दूसरा इंसान था जिसके पास चूहेदानियां थी उसने कहा गुड बाय और थैंक यू। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, इस तरीके से दोनों के दोनों जो है अपने अपने रास्ते चल पड़े। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों की यहाँ पे मीटिंग हुई है और मीटिंग होने के बाद वो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अर्ली मॉर्निंग दोनों ही अपने अपने काम को निकल जाते हैं। अब जब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई सडन चेंज आएगा, ये वाला, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तब तक आप इसी को ही ध्यान से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।